यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जिनपिंग को बड़ी धमकी। चीन रूस के साथ रहा तो विश्व युद्ध होकर रहेगा, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। देखिए, विश्व युद्ध की धमकी तो अब खुद वो देश दे रहा है जो इस युद्ध में शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिनपिंग को धमकी दी है कि अगर चीन रूस के साथ रहा तो विश्व युद्ध होकर रहेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीन पर जो अमेरिका ने हमला किया, अब चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया है। युद्ध क्षेत्र में अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन पर आरोप लगाया था ये अमेरिका ने कि वो रशिया को हथियार सप्लाई कर सकता है। अब चीन कह रहा है कि अमेरिका खुद युद्ध क्षेत्र में हथियार दे रहा है। अमेरिका हमें ना बताए कि हमें क्या करना है। अमेरिका की दखल अंदाजी हमें पसंद नहीं है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी यहां पर खबर। मैं जल्दी से चीन वाली खबर पर एक रिएक्शन लेता हूं। क्या चीन इस वॉर के भड़कने से, अमिताभ जी, चीन को कोई फायदा है? चीन क्यों चाहेगा कि वॉर भड़क जाए? वो क्यों रशिया की मदद करेगा? देखिए, विगत दिनों में हमने देखा है एक बैलून कंट्रोवर्सी जो हुआ था, जिसको अमेरिका ने मार गिराया था, उसके चलते अमेरिका और चीन के संबंध काफी तल्ख हुए हैं। और अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी को वहां जाने से मना कर दिया। बाद में जब उनके डिफेंस सेक्रेटरी बात करना चाहते थे बीजिंग से, उसको बीजिंग ने मना कर दिया। तो अब चाइना अपना रुख बदल रहा है। वांग यी के आने के बाद एक नया परिवर्तन जो आया है उसमें है कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध में अपना हस्तक्षेप बढ़ाया जाए। अगर वो शांति के लिए हो तो ठीक है, नहीं तो हम आयुध का सप्लाई या उनके लिए जितने भी रसद हो सकती हैं वो हम सप्लाई देने की पॉसिबिलिटी पर विचार किया जाए। चलिए, मैं अपने दर्शकों को अब जरा वो दिखाना चाहता हूं जिसका आपको बिल्कुल एक अंदर से जिज्ञासा होगी कि बाइडेन का ये दौरा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। बाइडेन अचानक पहुंच गए, क्या हुआ क्या इस दौरे से को लेकर? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर ये इनसाइड स्टोरी क्या है बाइडेन के कीव दौरे की। किसी को नहीं पता था कि बाइडेन यूक्रेन जाएंगे। बाइडेन के दौरे की गुपचुप तैयारियां यूक्रेन में चल रही थी। बाइडेन को पहले पोलैंड जाना था, लेकिन अचानक बाइडेन कीव पहुंच गए। और बाइडेन कैसे पहुंचे कीव? अपने विमान एयरफोर्स 1 से नहीं पहुंचे हैं, ट्रेन से यूक्रेन पहुंचने की बात सामने आई है। ज़ेलेंस्की से मिलने की तस्वीरें मीडिया में आ गई। व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी कर पुष्टि कर दी। बाइडेन ने पुतिन को कहा डेड रॉन्ग, पुतिन बिल्कुल गलत है इस वॉर को लेकर। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। लॉन्ग रेंज हथियार को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। फाइटर जेट्स और उसकी ट्रेनिंग को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन के दौरे से पुतिन को सीधी चुनौती गई है। यूक्रेन को और घातक हथियार देते रहेंगे नेटो देश। बाइडेन के दौरे का मैसेज, युद्ध अभी लंबा खिंचेगा। जनरल ब्रजेश, आपको लगता है ये युद्ध अभी बाइडेन के इस दौरे के बाद यही मैसेज मिलता है कि युद्ध लंबा खिंचेगा अभी? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। ये तो कहना मुश्किल है युद्ध कब तक खींचेगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम कुछ कह सकते हैं। रशिया की तरफ से जो इनिशिएटिव था इनिशियल वाला, वो फेल किया। उसके बाद में उन्होंने पूरे ईस्टर्न एरिया पे कब्जा कर लिया, डोनेट्स्क वगैरह इलाके में। काउंटर इनिशिएटिव ने यूक्रेन को उसको आधा काबू में कर लिया। फिर विचार ये था रशिया का, विंटर के अंदर दिक्कत होगी। एक, वो डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन सिविल टारगेट, और दूसरा डर पैदा करना गैस की कमी का यूरोपियन विंटर्स के लिए। ये दोनों भी फेल कर गए। तो ये कहना कि अभी क्या होगा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम एक तरफ जगह पहुंच गए हैं, जैसे कि बॉक्सिंग होती है 3 राउंड की, आखिरी दौर में दोनों पहलवान थक गए हैं। ये आखिरी राउंड है इस वॉर का। तो कहानी ये चल रही है कैसे हम ऑनरेबल सुलह करें। ये आखिरी राउंड है इस वॉर का। मैं कह सकता हूं। मैं इस पर जल्दी से एक रैपिड फायर लेना चाहता हूं अपने सभी मेहमानों से। कर्नल शैलेंद्र, ये आखिरी राउंड है फायर का, ये आखिरी राउंड है इस वॉर का। मैं कहूंगा बाइडेन साहब ने अब ये पहला स्टेप कर दिया अनफॉर्चुनेटली। हाँ, उन्होंने क्या बोला था? नहीं, जल्दी से शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये आखिरी राउंड है या नहीं? एक सेकंड, उन्होंने बोला रशिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। किस बात की चुकानी पड़ेगी? मानवता की चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा सपने ना देखें जीतने के। जल्दी सर, जल्दी रैपिड फायर है सर, इतना टाइम नहीं मिलता रैपिड फायर में। ये आखिरी राउंड है या नहीं? रैपिड फायर में ही बता रहा हूं किस चीज के सपने ना देखें कि किसी भी तरह से युद्ध रुकेगा। ये रुकने नहीं देंगे। चाहता क्या है? ठीक है जेके त्रिपाठी सर, ये आखिरी राउंड है, चलती रहे। जेके त्रिपाठी सर, ये आखिरी राउंड है, ये तो कह रहे नहीं है आखिरी राउंड। आपको लगता है आखिरी राउंड है? क्या चीज? जेके त्रिपाठी सर, ये वॉर का आखिरी राउंड है, आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, अभी वॉर चलेगी। अभी वॉर चलेगी जी। ठीक है सर, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से चलेगी, क्योंकि अगर उनको जहाज दे रहे हैं, जहाज देने में 1 साल लगेगा। तो चलिए, ये 3:1 है अभी।
अमिताभ जी, ये आखिरी राउंड है? बिल्कुल नहीं, ये ग्राफिक्स पे अगर आप दिखाएं तो, ग्राफ पे दिखाएं तो ये अभी ऊपर जा रहा है। हाँ। ये मार्च एंड तक, अप्रैल तक वो फिर नीचे आएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। चलिए आप एवीएम तिवारी सर, ये आखिरी राउंड है? ये गौरव, इसको आखिरी राउंड तो नहीं कह सकते, लेकिन आखिरी राउंड की तरफ जरूर प्रोग्रेस कर रहा है। अमिताभ जी ने जैसा कहा कि बिल्कुल सही बात है। अब ये उस पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है रशिया। एक बार उसका पोजीशन कंसोलिडेट हो जाएगी, देन वो बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आखिरी राउंड नहीं। चलिए, तो मतलब हमारे स्टूडियो में भी एक यहाँ पर मेजॉरिटी ये मानती है कि ये आखिरी राउंड नहीं है। अभी यहाँ पर इस वॉर में और इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है।